हेलो फ्रेंड्स, स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड बता दें कि आज की क्लास में हम विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो विश्व में कौन कौन से पर्वत श्रेणियां हैं जो प्रमुख रूप से आवश्यक है, उसको इस क्लास में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं पहले की ओर। पहला है एंडीज पर्वत श्रेणी। तो फ्रेंड बता दें कि यह जो एंडीज पर्वत श्रेणी है वह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यानी जो एंडीज पर्वत श्रेणी है वह दक्षिण अमेरिका में है, जिसकी लंबाई 7,200 किलोमीटर है। अर्थात एंडीज पर्वत श्रेणी की लंबाई 7,200 किलोमीटर है और यह दक्षिण अमेरिका में उपस्थित है। चलिए बातें हैं दूसरे की ओर। दूसरा है रॉकी पर्वत श्रेणी। तो फिर बता दें कि जो रॉकी पर्वत श्रेणी है वह उत्तरी अमेरिका में है। जो रॉकी पर्वत श्रेणी है वह उत्तरी अमेरिका में है, जिसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। यानी जो रॉकी पर्वत श्रेणी की लंबाई है वह 4800 किलोमीटर है और यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगला है हिमालय काराकोरम हिंदुकुश। तो फिर बता दें कि जो हिमालय काराकोरम हिंदुकुश है यह दक्षिण मध्य एशिया में है। जो हिमालय काराकोरम हिंदुकुश है वह दक्षिण मध्य एशिया में है, जिसकी लंबाई 3800 किलोमीटर है। तो हिमालय काराकोरम हिंदुकुश की लंबाई 3800 किलोमीटर है और यह दक्षिण मध्य एशिया में पाई जाती है। चलिए अगला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो फिर बता दें कि जो अगला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यानी जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी लंबाई 3600 किलोमीटर है। तो फ्रेंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की लंबाई 3600 किलोमीटर है और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला है एटलस पर्वत श्रेणी। तो फिर बता दें कि जो एटलस पर्वत श्रेणी है वह उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। अर्थात एटलस पर्वत श्रेणी जो है वह उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है, जिसकी लंबाई 1930 किलोमीटर है। यानी एटलस पर्वत श्रेणी की लंबाई 1930 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते अगला है पश्चिमी घाट। तो फिर बता दें कि जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है वह पश्चिमी भारत में पाई जाती है। पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणी है वह भारत में पाई जाती है, जिसकी लंबाई 1610 किलोमीटर है। यानी पश्चिमी घाट की लंबाई 1610 किलोमीटर है और वह भारत के पश्चिम में पाया जाता है। चलिए बढ़ते अगला है कासेकस पर्वत श्रेणी। तो फिर बता दें कि जो कासेकस पर्वत श्रेणी है वह जॉर्जिया में पाई जाती है। जॉर्जिया जो है एक यूरोप का देश है। जॉर्जिया एक यूरोप का देश है जहाँ पे कासेकस पर्वत श्रेणी पाई जाती है और इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है। यानी कासेकस पर्वत श्रेणी की लंबाई 1200 किलोमीटर है और जॉर्जिया यूरोप में पाई जाती है। तो फिर अगला है अलास्का पर्वत श्रेणी। तो फिर बता दें कि जो अलास्का पर्वत श्रेणी है वह अलास्का में पाई जाती है। जो यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जिसकी लंबाई 1130 किलोमीटर है। यानी अलास्का पर्वत श्रेणी की लंबाई 1130 किलोमीटर है और यह अलास्का में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला है 9 नंबर अल्पस पर्वत श्रेणी। तो फिर जो अगला है 9 नंबर अल्पस पर्वत श्रेणी, यह मध्य यूरोप में पाई जाती है। अर्थात अल्पस पर्वत श्रेणी यह मध्य यूरोप में पाई जाती है, जिसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। यानी अल्पस पर्वत श्रेणी की लंबाई 1050 किलोमीटर है। तो चलिए फ्रेंड आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।